नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम आपके बीच में चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, और वो है भगवान परशुराम के जन्म से संबंधित कथा के बारे में। भगवान परशुराम का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, वो बचपन में उनका नाम क्या था, कैसे उन्हें परशुराम नाम मिला और उनके जन्म की कथा क्या है। ये सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं, जो हमारी आस्था पर आधारित हैं, जो पुराणों पर आधारित हैं, जो हमारी मान्यता पर आधारित हैं। मित्रों, भगवान परशुराम यानी भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार के रूप में परशुराम जी ने इस धरती पर जन्म लिया। भगवान परशुराम का प्राकट्य दिवस वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को आता है, जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को यानी अक्षय तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम पहर में, जब 6 ग्रह अपनी उच्च स्थिति में थे और उस समय मिथुन राशि में राहु स्थित था, उस समय पिता जमदाग्नि और माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसलिए वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान परशुराम पराक्रम के देवता हैं, पराक्रम के प्रतीक हैं, शौर्य के प्रतीक हैं। भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञाता हैं और पराक्रम के प्रतीक हैं। भगवान परशुराम को जो सप्त चिरंजीवी हैं, उन्हें में भगवान परशुराम की भी गिनती होती है। जो सप्त चिरंजीवी हैं, जो हमेशा अमर हैं, उनमें भगवान परशुराम की गिनती होती है कि भगवान परशुराम सतयुग में भी थे, भगवान परशुराम त्रेता युग में भी थे यानी राम के काल में भी थे, और भगवान परशुराम द्वापर युग में भी यानी कृष्ण के काल में भी थे, जिन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। और वर्तमान में यानी कलयुग में भी भगवान परशुराम हैं। और ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ कि जब भगवान श्री हरि विष्णु अपना कल की अवतार लेंगे, उस समय भी भगवान परशुराम उनके गुरु के रूप में होंगे। इसलिए भगवान परशुराम की जो जयंती है, वो बड़े उत्साह धूमधाम के साथ में मनाई जाती है। एक और मत, भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के ही भगवान नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज के सनातन परंपराओं के भगवान हैं। भगवान परशुराम जिनका जन्म, जब हम जानते हैं, जैसे भगवान कहते भी हैं कि जब भी धरती पर पापाचार बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाते हैं, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार रहते हैं। और भगवान का छठा अवतार यानी परशुराम के रूप में भगवान का अवतार भी कुछ इसी तरह से था। जब हैयवंशी क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया, तो उनका नाश करने के लिए भगवान परशुराम ने जन्म लिया। ऐसा माना जाता है कि 21 बार उन्होंने हैयवंशी क्षत्रियों से पृथ्वी को मुक्त किया था। भगवान परशुराम कृष्ण काल में भी थे, और भगवान परशुराम भीष्म के भी, द्रोण के भी और कर्ण को भी गुरु थे, उनको भी ज्ञान दिया था। अब आती है इनके जन्म की कथा क्या है। मित्रों, इसके साथ में बहुत ही रोचक कथा जुड़ी हुई है भगवान परशुराम के जन्म से संबंधित। जैसे हमने बताया, भगवान परशुराम का जन्म जमदाग्नि और माता रेणुका के गर्भ से हुआ था। लेकिन इसके जन्म की कथा बड़ी ही रोचक है, क्योंकि ये भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में भी आचरण में क्षत्रिय जैसे थे। आखिर क्यों? और हम ये भी बताने की कोशिश करें क्यों इनका नाम परशुराम पड़ा। पहले सुनते कि क्यों इनका नाम परशुराम पड़ा। वैसे भगवान परशुराम का बचपन का नाम या इनके माता पिता ने इनको जो नाम दिया था, वो था राम। यानी इनके पिता जमदाग्नि और माता रेणुका ने जो नाम दिया था, वो था राम। राम नाम इनका था। लेकिन बहुत इन्होंने शिव की कठोर तपस्या करी, और शिव ने प्रसन्न होकर के इनको जो शस्त्र ज्ञान दिया, उसके साथ में कई ज्ञान के साथ में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको एक परशु, एक अस्त्र होता है, या कुल्हाड़ी जिसको कह सकते हैं, या फरसा जिसको कहते हैं, वो इनको वरदान में दिया। और परशु को धारण करने के कारण राम के साथ में परशु भी जुड़ गया, और इनका नाम हो गया परशुराम। यानी भगवान शिव ने इनको
परशु दिया था, उस परशु को धारण करने के कारण इनका नाम हो गया परशुराम। और इनकी गिनती हम सप्त ऋषियों में गिनते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरजीविनः, यानी जो हमेशा इस धरती पर रहते हैं। मित्रों, अब भगवान परशुराम के जन्म की कथा भी सुनते हैं। बहुत ही रोचक कथा है। प्राचीन काल में एक राजा हुए थे गाधी। उनकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र यानी भृगुनंदन ऋषि के साथ में हुआ और ऋषि और सत्यवती का विवाह हुआ। और विवाह के बाद सत्यवती भृगु ऋषि से आशीर्वाद मांगने के लिए जाती है, आशीर्वाद लेती है और फिर भृगु ऋषि सत्यवती से कहते हैं कि तुम जो चाहो वर मांग लो। तब सत्यवती कहती है कि हे ऋषिवर, अपने ससुर से यानी भृगु ऋषि से कहती हैं कि आप मुझे और मेरे मां को पुत्र का वरदान दीजिए। इस तरह से भृगु ऋषि सत्यवती को और सत्यवती की माता को पुत्र का वरदान देते हैं और उनको एक चरु पत्र देते हैं और उनको कहते हैं, सत्यवती को कहते हैं कि जब तुम ऋतु धर्म से निवृत्त हो जाओ, उसके बाद में तुम्हारी माता पीपल के पेड़ का आलिंगन करें, इस कामना के साथ में, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में पीपल के पेड़ का आलिंगन करें और ये जो पात्र हैं वो तुम्हारी माता के लिए है, वो उनको दे देना। और दूसरा पात्र दिया उनकी सत्यवती के लिए और कहा कि जब तुम भी ऋतु धर्म से निवृत्त हो जाओ, तब पुत्र की कामना के साथ में, इस इच्छा के साथ में गुलर के पेड़ का आलिंगन करना और पुत्र की कामना करना। इस तरह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब सत्यवती की माता को चली तो उसके मन में यह विचार आया कि उनकी पुत्री को उत्तम और श्रेष्ठ पुत्र के लिए संभवतः भृगु ऋषि ने जो पात्र दिया वो उनके पुत्र के लिए दिया, क्योंकि भृगु ऋषि ने कहा था कि ये पात्र बदलने नहीं चाहिए। जो पात्र सत्यवती के लिए थे वो उस पात्र में जो खीर थी या प्रसाद था वो उनको ग्रहण करना था, और उनकी माता के लिए था वो उनकी माता को ग्रहण करना था। लेकिन जब उनकी माता के मन में ये भाव आ जाता है कि भृगु ऋषि ने जो पात्र दिया है या खाने के लिए दिया है वो उनकी पुत्री के श्रेष्ठ और उत्तम पुत्र के लिए है, तो वो उस पात्र को बदल देती हैं और वो पुत्री का जो चरु में जो प्रसाद था वो स्वयं ग्रहण कर लेती हैं और उसकी पुत्री जो उनकी माता के लिए जो पात्र में दिया गया था प्रसाद था या खीर था वो ग्रहण करती हैं। जब भृगु ऋषि को इस बात का पता पड़ता, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ थे, वो तो सब जानते थे, तब भृगु ऋषि ने सत्यवती को कहा कि जो प्रसाद का अदला बदली हुई है, जो या चरु के अंदर जो पात्र के अंदर जो दिया गया उसको अदला बदली करी है, तो इसलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र जो प्राप्त होगा वो ब्राह्मण कुल में होने के बाद में भी उसका आचरण क्षत्रिय के तरह होगा, और तुम्हारी माता का जो पुत्र होगा उसका वो क्षत्रिय कुल में होने के बाद में भी उसका आचरण ब्राह्मण के तुल्य होगा, ब्राह्मण जैसा होगा। तब वो सत्यवती कहती हैं कि हे ऋषिवर, आप यह वरदान देने की जगह आप यह वरदान दीजिए कि चाहे मेरा पौत्र क्षत्रिय कुल में हो, क्षत्रिय आचरण वाला हो, यानी ब्राह्मण कुल में होने के बाद में भी क्षत्रिय आचरण वाला हो, लेकिन मेरा जो पुत्र हो वो ब्राह्मण कुल में ही हो और ब्राह्मण के जैसा ही आचरण करें। इस तरह से सत्यवती से जमदग्नि नाम के पुत्र पैदा होते हैं, जो ब्राह्मण कुल में होकर ब्रह्म ऋषि के तुल्य थे, ब्राह्मण कुल के में जन्म लिया और ब्राह्मण जैसा आचरण किया। लेकिन फिर जब जमदग्नि की रेणुका के साथ में विवाह होता है, तब जमदग्नि और रेणुका के गर्भ से जो पुत्र पैदा होता है वो होते हैं परशुराम, यानी भगवान परशुराम, जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन उनका आचरण क्षत्रिय के तरह था, क्योंकि भृगु ऋषि ने जो पात्र दिया था, जो वर दिया था, उसके अनुरूप उनका जन्म ब्राह्मण कुल में होने के बाद में भी क्षत्रिय जैसा आचरण था। यानी शौर्य के प्रतीक थे, शस्त्रों के ज्ञाता थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे और पराक्रम के प्रतीक थे, वो थे भगवान परशुराम। इस तरह से जब सत्यवती की माता ने जो प्रसाद ग्रहण किया, उनसे जो पुत्र प्राप्त होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो क्षत्रिय कुल में जन्म लेगा, लेकिन उनके पुत्र का आचरण ब्राह्मण जैसा होगा, और उनका नाम होता है विश्वामित्र। इस तरह से विश्वामित्र, भगवान परशुराम और जमदग्नि और भृगु ऋषि के बीच में क्या संबंध है, ये हमने आपके बीच में जानकारी साझा करने का प्रयास किया।
और किस तरह से पराक्रम के प्रतीक, शौर्य के प्रतीक, शस्त्रों और शास्त्रों के ज्ञाता भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ, ये जानकारी आपके बीच में देने की कोशिश करी। मित्रों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। भगवान परशुराम इस धरती पर शाश्वत हैं, रहे हैं, हर काल में रहे हैं, सतयुग से में भी, द्वापर में भी, त्रेता में भी और कलयुग में भी। इसलिए हम उनको अष्ट चिरंजीवी या सप्त चिरंजीवी जो गिनते हैं, तभी हम कहते हैं अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एतानि चिरजीविनः। हमेशा शाश्वत रहते हैं। भगवान परशुराम की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनकी कृपा हम पर बनी रहे। इसी के साथ दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। हमारा एक छोटा सा और विनम्र प्रयास रहता है कि हम अपनी सनातन परंपराओं से जुड़ें, हम सनातन मान्यताओं से जुड़ें। हमारी हिंदू परंपराओं में जो भी हम पर्व त्योहार मनाते हैं, उसके पीछे की अवधारणा को जानने की कोशिश करें और हम अपनी संस्कृति के साथ में जुड़े रहें। इस प्रयास को, अगर हमारे विनम्र प्रयास आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत,